प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी और पवित्र धन्य नाम में आप सभी को नमस्कार करता हूं। साथ ही साथ आप सभी को हमारे इलोहिम संगति चैनल में स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारा संदेश मिल सके। मैं आप लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के वचन में से, परमेश्वर के वचन में से, पवित्र आत्मा के दिए हुए इस वचन में से जो 10 आज्ञा है, उस 10 आज्ञा में से आपसे कुछ दिन बातचीत करूंगा। प्रयास करूंगा लगातार आपको प्रत्येक आज्ञाओं के विषय में धीरे धीरे सिखाता जाऊं। और मैं आपको बताऊं, पुराने नियम में 10 आज्ञाओं का वर्णन पाया जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में 20 आज्ञाओं का जो है हमें आज्ञाओं को जो है दिया है। और इन 10 आज्ञाओं के विषय में प्रभु यीशु मसीह की समझ और व्याख्या और पुराने नियम में उसकी समझ और व्याख्या बहुत ही अंतर है प्रियो। तो हमें इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है। आइए मैं आप लोगों को इन 10 आज्ञाओं में से तीसरा आज्ञा की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं सभी आज्ञाओं को कोशिश करूंगा, लेकिन आज मैं तीसरे आज्ञा पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। तीसरा आज्ञा क्या है? तू मेरा नाम व्यर्थ ना लेना। परमेश्वर ने लिखा है इस प्रकार, निर्गमन 20 अध्याय उसके 7वां पद, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ नहीं लेना चाहिए। अब परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेने वाले को परमेश्वर जो है दंड दूंगा बोलता है, किसी भी रीति से उसे निर्दोष नहीं छोड़ूंगा। तो बहुत सारे लोग आज परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ले रहे हैं। और परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेने का अर्थ क्या है, इसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। क्या मैं बार बार प्रभु 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 प्रभु, हाय प्रभु, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद प्रभु, बार बार यीशु मसीह का नाम ले रहा हूं, तो क्या ये व्यर्थ नाम है? नहीं, ये व्यर्थ नाम नहीं है। व्यर्थ नाम लेना का अर्थ क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको प्रभु परमेश्वर का व्यर्थ नाम लेने के विषय में कुछ बातों को सिखाऊंगा। पहली बात, हमें कभी भी प्रभु यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर का नाम या पवित्र आत्मा का नाम आपको और मुझे जादू टोना करने में, भ्रम फैलाने में नहीं लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, प्रेरितों के काम में जब आप पढ़ेंगे इशिकवा के पुत्रों के बारे में, तो इशिकवा और उसके 7 पुत्र जो है वे पहले जादू टोना करते थे, लेकिन उन्हें जब प्रभु के प्रेरितों का जब सेवकाई में जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार जो है दुष्ट आत्माएं निकल रही है यीशु के नाम से, किस प्रकार सेवकाई हो रही है, तो उन्होंने वही करने का प्रयास किया। प्रेरितों के काम अध्याय 19:13 से 16 पद जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो इशिकवा नाम एक व्यक्ति है जो अपने पुत्रों के साथ में एक दुष्टात्मा से भिड़ जाता है, लेकिन वो दुष्टात्मा उससे कहता है, मैं पौलुस को जानता हूं, मैं यीशु को जानता हूं, तू कौन है? और वो दुष्टात्मा उनके ऊपर लपक पड़ा और लपक कर उन्हें वहां से चीड़ फाड़ कर दिया और वो वहां से नंगे भागे करके लिखा है। प्रिय प्रभु के लोगों, यहां पर उन लोगों ने व्यर्थ नाम लेने का प्रयास किया है यीशु मसीह का। किसमें? जादू टोना में। मैं आपको बताऊं, आहाब की पत्नी इजेबेल ने भी यही किया था। जब नाबोत को
उसे मारना था तो उसने यहोवा का यज्ञ रखा, लिखा है यहोवा का हवन रखा, और नाबोत को सामने बैठाया, और लास्ट में उनके झूठे याजकों ने उस पर आरोप लगाया, इसने यहोवा का नाम जो है व्यर्थ लिया है या अपमान किया है। इस प्रकार उस पर झूठे आरोप लगाकर उसे मार डाला। लेकिन वास्तविक में उन्होंने व्यर्थ नाम यजेबेल और उसके साथियों ने लिया था, क्योंकि उन्होंने झूठा वहां पे उसका नाम आराधना में इस्तेमाल किया था। प्रियो, झूठे आराधना में आप यहोवा का नाम ना ले, जादू टोना करने में यहोवा का नाम ना ले, क्योंकि कई सारे हो सकते हैं आपकी संगति में आते होंगे और वो पहले जादू टोना करते थे, तंत्र मंत्र करते थे, और उनका तंत्र मंत्र की शक्ति अब कम हो गई। तो उन्होंने देखा कि कलीसिया वाले यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो ये बड़ा नाम है, तो हो सकता है कुछ लोग घुस जाते हैं और घुस कर आपके प्रभु का नाम को, हमारे प्रभु के नाम को जादू टोना करने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं बता दूं, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम को जादू टोना करने में इस्तेमाल करता है वो कभी भी निर्दोष नहीं ठहरेगा। दूसरी बात, झूठी आराधना में, जैसे मैंने कहा इजेबेल ने नाबोत को मारने के लिए झूठी आराधना, झूठी यज्ञ, झूठा हवन रखा और उसे मार डाला। ऐसे झूठे आराधना में उसका नाम नहीं लेना। तीसरा, यिर्मयाह 14 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है कि मैंने उन्हें कभी बात नहीं किया, उन्हें कोई दर्शन नहीं दिया, लेकिन फिर भी वे मेरे नाम से भविष्यवाणी करते हैं। प्रियो, झूठी भविष्यवाणी में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आज। उनका परमेश्वर के द्वारा कोई दर्शन नहीं आता है, कोई चित्र नहीं आता है, कोई प्रकाश नहीं आता है, कोई विशेष अगुवाई नहीं आती। वे अपने बुद्धि, ज्ञान, समझ, सोशल मीडिया और कई प्रकार के जो है मनोवैज्ञानिक तरीकाओं को इस्तेमाल करके वो जो है भविष्यवाणी करते हैं और उस झूठी भविष्यवाणी में यहोवा का नाम लेते हैं। परमेश्वर ने मुझे कहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, यीशु मसीह ने कहा। मैं उन झूठे भविष्यवक्ताओं को चेतावनी देना चाहूंगा कि प्रभु परमेश्वर जो है आपको इस विषय में दंड देगा, क्योंकि जो कोई उसके नाम को व्यर्थ लेता है उसको जरूर वो दंड देगा। चौथी बात, पहला बात जादू टोना में इस्तेमाल नहीं करना, तीसरी बात झूठी आराधना में, चौथी बात झूठी आराधना में झूठी भविष्यवाणी में, और चौथा झूठा शपथ में। कई लोग शपथ खाने में इस्तेमाल करते हैं। यिर्मयाह 5 अध्याय 1 और 2 वचन, अगर आप परमेश्वर का नाम ले लेकर शपथ खा रहे हैं तो परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। आप कभी भी झूठी शपथ ना खाएं या शपथ ही ना खाएं यहोवा का नाम लेकर, क्योंकि बाइबल इस विषय में पूर्ण रूप से मना किया है कि तुम शपथ ना खाना। इसलिए प्रिय प्रभु के लोगों, आपको और मुझे जो है याद रखना चाहिए कि हम कभी भी परमेश्वर का नाम झूठे शपथ में ना लें। तो 4 बातें मैंने बताया, हमें परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। और कैसे हम व्यर्थ लेते हैं? पहला, जादू टोना करने में, दूसरा झूठी आराधना में, तीसरा झूठा भविष्यवाणी में, चौथा झूठ शपथ खाने में, पांचवा श्राप देने में हमें इस्तेमाल नहीं करना है। प्रार्थना करते हैं कुछ विश्वासी, मेरे शत्रु मर जाए, मेरे शत्रु नाश हो जाए, उनके बेटे मर जाए, उनकी खेती नष्ट हो जाए, उनकी नौकरी चले जाए, उनके बेटी का शादी ना हो, उनके बच्चे ना हो। लोग यीशु मसीह के नाम से श्राप देते हैं, तो ये भी परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना है। कृपया परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेवे। ये 5 बातों में कई बार हम व्यर्थ लेते हैं: जादू टोना, झूठी आराधना, झूठा भविष्यवाणी, शपथ खाना और श्राप देना या गलत तरीका से प्रार्थना। जबकि बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 9 पद में जब प्रभु की प्रार्थना हम करते हैं तो क्या लिखा है? अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु की प्रार्थना का पहला भाग कहता है कि यहोवा परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाना चाहिए। कोई भी इसे व्यर्थ नहीं लेगा, और जो भी व्यर्थ लेगा परमेश्वर उसे दंड देगा। मैं प्रार्थना करता हूं हम सभी
ऐसे पाप से बचे रहें और परमेश्वर के नाम को सदा पवित्रता में लेते रहें। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।